हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जोक्टा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और मैं वरियाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है, उस वीडियो में मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टी के बारे में बताया था कि दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने रूल किया। दैट इज SKTSL, स्लेव यानी कि गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। एक क्वेश्चन आपका यहां से डील होता है कि दिल्ली सल्तनत पर रूल करने वाले जो डायनेस्टीज है उनको क्रम अनुसार लगाएं या क्रोनोलॉजिकल लगाएं। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा समय रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी और सबसे कम समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी कौन सी थी। तो हम यहां पे देखेंगे कि जो सलेब डायनेस्टी है, गुलाम वंश है, उसने दिल्ली पे 84 साल राज किया है। खिलजियों ने यहाँ पे 30 साल रूल किया है और तुगलक ने 94 सबसे लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे रूल किया है। और खिलजियों ने सबसे कम शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रूल किया है। उसके बाद जो सैयद है, इन्होंने 36 ईयर्स के लिए रूल किया है। और जो लोधी है, इन्होंने 76 ईयर्स के लिए रूल किया है। और इसके बाद जो पहली 3 डायनेस्टी थी, ये टर्किश रेस से बिलोंग करती थी। ठीक है, ये तुर्क लोगों की डायनेस्टी थी। और जो सैयद थे ये अरब थे। ठीक, और जो लोधी थे ये अफगान थे। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि सैयद डायनेस्टी के लोग किस नस्ल से बिलोंग करते थे या किस रेस से बिलोंग करते थे। तो वो अरब थे और लोधी वाले अफगान थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गुलाम वंश के बाद किस वंश ने दिल्ली पे राज शासन किया है। तो दैट इज खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की है। ठीक है जी। और जलालुद्दीन खिलजी का जो रियल नेम था दैट इज मलिक फिरोज, और इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दूसरा सिकंदर किसे कहते हैं। दूसरा सिकंदर यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर या सिकंदर ए सानी। तो दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिसका बचपन का नाम अली गुरसब था। ठीक है, जिसने अपने ससुर और चाचा, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को मार के गद्दी हथियाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खिलजी जो सुल्तान थे दिल्ली के, वो किस नस्ल से बिलोंग करते थे या किस रेस से बिलोंग करते थे। तो देवर टर्किश और तुर्क अफगान्स। यहां पे अपने याद रखना टर्किश थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस खिलजी शासक ने इवन सैफ की उपाधि धारण की थी। तो दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के चाइना के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा के चाइना के साथ अच्छे रिलेशन। दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा था कि दिल्ली सल्तनत कभी भी सही अर्थों में इस्लामी धर्म या इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। तो दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे बहुत सारी नस्लों के, बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते थे। इसलिए इसको क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी कहते हैं, विच मीन्स दयालु जलालुद्दीन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से खिलजी शासक ने अपने दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आते थे। तो ही वॉज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है जी। तो दिल्ली सल्तनत का वह राजा जो अपने दरबार में औरतों के कपड़े पहन के आता दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी इसका नाम था। जब जे दिल्ली का राजा बना तो इसने कुतुबुद्दीन की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1309 में वारंगल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो वारंगल बेसिकली साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में जो पहला मुस्लिम अटैक हुआ था, ठीक है, वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था दैट इज मलिक कफूर। उसने इस कैंपेन को लीड किया था। मलिक कफूर, जिसको हम 1000 दिनारी भी बोलते हैं। जब मलिक कफूर ने वारंगल पे अटैक किया था तो वहां पे काकतीय वंश का रूल था। और काकतीय वंश के एक किंग था दैट इज रुद्र प्रताप देव। इसने कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को दे दिया था। और मलिक कफूर
कोहिनूर हीरा को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लेके आया था। तो कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाले पहले राजवंश नॉर्थ इंडिया में कौन से थे? दैट इज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा सबसे पहली बार आया था नॉर्थ इंडिया में। सेना में दाग और चेहरा की नीति किसने अपनाई थी? बेसिकली दाग था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ठीक है जी, एंड चेहरा इज आइडेंटिटी कार्ड। अपनी आर्मी में रिफॉर्म करने के लिए ये पॉलिसीज अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में पहला राजा था जिसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, फर्स्ट टू हैव स्टैंडिंग परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, और वो अपनी आर्मी को, सोल्जर्स को कैश में पे करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस सुल्तान ने दिल्ली में शराब पीने और बेचने पे प्रतिबंध लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 4 ऑर्डिनेंसेस पास करे थे, 4 अध्यादेश पास करे थे। उनमें एक अध्यादेश ये भी था कि उसके दरबार में, उसके राज्य में कोई भी लिक्वर ना तो पिएगा ना सेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के सुदूर दक्षिण तक अपना साम्राज्य फैलाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मलिक कफूर को भेजा था, जिसको हम 1000 दिनारी बोलते हैं, ठीक है जी, और मलिक कफूर ये कैंपेन मदुरई तक लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घड़ी और चेरी टैक्स किसने लगाया था? दैट इज ऑल्सो इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसके समय की घटना पे ही पद्मावती बुक लिखी गई है, और पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा था? दैट इज कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। इसने खुद को टाइटल दिया था, दैट इज खलीफातुल्ला, विच मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हौज खास अलाई दरवाजा, हजास्तून या पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, ये किसने बनाया है? तो ये सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में बलबन के टाइम पीरियड आया है, और अमीर खुसरो ने 8 दिल्ली सल्तनत के राजाओं का टाइम पीरियड देखा है, और अमीर खुसरो को ही हम फाउंडर ऑफ तबला बोलते हैं, इसी को हम हिंदुस्तानी म्यूजिक का जनक बोलते हैं, और इसी को हम ख्याल गायकी का जनक बोलते हैं, और अमीर खुसरो को ही हम पैरट ऑफ इंडिया या तोताए हिंद, और अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। लास्ट क्वेश्चन इज, किस सुल्तान ने मूल्य निरंतरण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो ये मार्केट रिफॉर्म्स अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, और मूल्य नियंत्रण करने के लिए इसने एक ऑफिशियल बिठाया था, एक अपना वजीर बनाया था, दैट इज वजीर रियासत। ये था हाईएस्ट ऑफिशियल टू कंट्रोल द मार्केट। और प्राइस कंट्रोल करने के लिए इसने एक पोस्ट बनाई थी, दैट इज शाना ए मंडी, और इसने दिल्ली में 4 नई मार्केट्स बनाई थी कपड़े, घोड़े और बढ़िया सामान खरीदने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल दैट इज जोगटा अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी अकेडमी दैट इज जोगटा अकेडमी संजौली में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।